नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का 5वां पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे हर एक वीडियो में कहा है कि ये टॉपिक आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जो चुने गए थे वे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रश्न 2, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 फरवरी 1948 को। याद रखिएगा, प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। प्रश्न 3, पॉकेट वीटो यानी जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान जेल सिंह ने। याद रखिएगा, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञान जेल सिंह ने किया था, जो कि उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे। प्रश्न 4, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में किया गया था, 11वीं अनुसूची को संविधान से जोड़ने के लिए। प्रश्न 5, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51A में तथा भाग 4A में जो है मूल कर्तव्यों को डाला गया है। प्रश्न 6, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। किस सन में जोड़ा गया था? 1985 में। प्रश्न 7, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। प्रश्न 8, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, भारत देश की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में मिलता है। प्रश्न 9, संविधान के 92वें संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथली जो है, इन 4 भाषाओं को संविधान के 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न 10, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। याद रखिएगा, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न 11, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा के संविधान से। याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 12, भारत में जनहित याचिकावाद यानी PIL का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PN भगवती को। याद रखिएगा, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक PN भगवती को कहा जाता है। प्रश्न 13, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को।
प्रश्न 14 कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 389 सदस्य। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 निर्धारित की गई थी। प्रश्न 15 संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जो है संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रश्न 16 संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 शब्द। कौन कौन से? पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं दूसरा एकता और अखंडता। ये 2 शब्द जो थे ये संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रश्न 17 संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न 18 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूचियों का जो है 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। प्रश्न 19 मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रश्न 20 संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अनुसूचियां। याद रखिएगा, जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय में संविधान में केवल 8 अनुसूचियां बनाई गई थीं। प्रश्न 21 संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रश्न 22 संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा H.C. मुखर्जी। याद रखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रश्न 23 संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के द्वारा। याद रखिएगा, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। प्रश्न 24 भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूची। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। प्रश्न 25 उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? और दूसरा है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के 6वें पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।